क्या होता है इंडिया में जब कोई बड़ा क्रिकेट मैच होता है? सड़कें खाली हो जाती हैं, दुकानें जल्दी बंद हो जाती हैं और परिवार टीवी के सामने इकट्ठा हो जाते हैं। क्रिकेट यहाँ सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं है, यह एक धर्म है। सचिन, कोहली और धोनी जैसे प्लेयर्स की पूजा की जाती है। हम उनकी जीत का जश्न मनाते हैं, हार पर दुखी होते हैं और हर डिसीजन पर एंडलेसली बहस करते हैं। ईयरों से हम सिर्फ स्पेक्टेटर थे, एक्शन से अलग। लेकिन क्या हो अगर आप सिर्फ स्पेक्टेटर से बढ़कर कुछ बन सकें? क्या हो अगर आपकी क्रिकेट नॉलेज से आप सच में कुछ जीत सकें? यहीं पर ड्रीम 11 आता है। उन्होंने देखा कि हर इंडियन फैन दिल से एक सेलेक्टर और कैप्टन है। ड्रीम 11 ने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया ताकि हम अपनी ओपिनियन को एक्शन में बदल सकें और असली पैसे भी जीत सकें। अचानक हर बॉल और हर रन मायने रखने लगा, सिर्फ टीम्स के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए भी। गेम टीवी से हमारे फोन पर आ गया, जिससे हर मैच पर्सनल बन गया। ड्रीम 11 ने सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाई, उन्होंने इंडियन क्रिकेट फैंडम की सोल को टैप किया। उन्होंने लाखों पैसिव व्यूअर्स को एक्टिव पार्टिसिपेंट्स में बदल दिया और ऐसा करके उन्होंने एक एम्पायर खड़ा कर दिया। तो सिवागिटो से इस रेवोल्यूशन को किसने शुरू किया? दो दोस्तों ने, हर्ष जैन और भावित शेठ ने। बड़े फुटबॉल फैंस, उन्हें फैंटेसी फुटबॉल पसंद था, लेकिन इंडिया में क्रिकेट के लिए ऐसा कुछ नहीं था। हर्ष ने आईपीएल देखा और सोचा, फैंस अपनी टीम क्यों नहीं बना सकते और कंपटीशन क्यों नहीं कर सकते। 2008 में, उसी साल जब आईपीएल शुरू हुआ, उन्होंने ड्रीम 11 लॉन्च किया। शुरुआत में ये एक सीजन लॉन्ग गेम था, लेकिन इंडियंस को तेज रिजल्ट्स चाहिए थे, सो उन्होंने डेली फैंटेसी फॉर्मेट पर स्विच किया। एक सिंगल मैच के लिए अपनी टीम चुने, दिन के एंड तक जीतें या हारें, ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एक गेम चेंजर था। लेकिन फैंटेसी क्रिकेट समझाना और ट्रस्ट बनाना मुश्किल था। उन्हें यह साबित करना था कि ये स्किल का गेम है, लक का नहीं, और एक स्मूथ भरोसेमंद ऐप बनाना था। ग्रोथ धीमी थी, लेकिन उन्होंने सही पल का इंतजार किया। वह पल आईपीएल का जबरदस्त उदय। ड्रीम 11 लहर पर सवार होने के लिए तैयार था। फैंस से फाउंडर्स तक का सफर बस शुरू हो रहा था। आईपीएल ड्रीम 11 का गोल्डन टिकट था। सिटी राइवलरीज और नॉन स्टॉप मैचेस के साथ ये डेली फैंटेसी स्पोर्ट्स के लिए परफेक्ट स्टेज था। ड्रीम 11 को क्रेडिबिलिटी चाहिए थी, इसलिए उन्होंने एमएस धोनी को लाया, कैप्टन कूल खुद। उनके एंडोर्समेंट ने ड्रीम 11 को एक हाउस होल्ड नेम बना दिया और यह साबित कर दिया कि यह स्किल का गेम था। उनके एड्स हर फैन के प्राइड और इंटेलिजेंस से बात करते थे। खेलो दिमाग से। उन्होंने असली विनर्स का एक समुदाय बनाया, जिससे ड्रीम अचीवेबल लगने लगा। फिर 2020 में ड्रीम 11 आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर बन गया। उनका ब्रांड हर जगह था, जर्सी पर, बाउंड्री रोप्स पर और हर बातचीत में। ड्रीम 11 एक स्टार्टअप से इंडिया के सबसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट का चेहरा बन गया। आईपीएल ने सिर्फ उन्हें बढ़ने में मदद नहीं की, इसने उन्हें एक नई ऑर्बिट में लॉन्च किया। अब ड्रीम 11 इंडिया के क्रिकेटिंग फैब्रिक का हिस्सा था। हर मैच फैंस के लिए खेलने, जीतने और बिलोंग कराने का एक मौका था। कंपनी आ चुकी थी और यह बस शुरू हो रही थी। ड्रीम 11 इतना एडिक्टिव क्यों है? ये सिर्फ क्रिकेट नहीं है, ये साइकोलॉजी है। असली पैसे जीतने का मौका आपको बांधे रखता है। डेली फॉर्मेट इंस्टेंट रिजल्ट्स देता है। जीतें या हारें, आप फिर से खेलना चाहते हैं। नियर मिस इफेक्ट आपको अगली जीत के पीछे भागता रहता है। दोस्तों के साथ कंपटीशन को हराना और लीडर बोर्ड पर चढ़ना आपके ईगो को फ्यूल करता है। ब्रैगिंग राइट्स कभी कभी प्राइस से ज्यादा मायने रखते हैं। आपको कंट्रोल में महसूस होता है। आपकी चॉइसेस, आपकी टीम, आपकी डेस्टिनी। ये प्योर स्किल लगता है, लक नहीं। वैसा पैसे, स्पीड, कंपटीशन और कंट्रोल का यही मिक्स इरेजिस्टिबल है। ड्रीम 11 हर मैच को एक पर्सनल चैलेंज में बदल देता है। ये एक परफेक्ट साइकोलॉजिकल कॉकटेल है और इसीलिए लाखों लोग खेलना बंद नहीं कर सकते। बड़े तो ड्रीम 11 पैसे कैसे कमाता है? सिंपल,
यूजर्स हर मैच के लिए कॉन्टेस्ट में शामिल होने के लिए एंट्री फीस देते हैं। ज्यादातर पैसे विनर्स को जाते हैं, लेकिन ड्रीम 11 एक छोटा सा कट रखता है, रैक। इसे लाखों यूजर्स और सैकड़ों कॉन्टेस्ट से गुणा करें और आपको एक मनी मशीन मिलती है। उनका यूजर बेस 200 मिलियन से ज्यादा हो गया। टेंसेंट और टाइगर ग्लोबल जैसे बड़े इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया, जिससे और ग्रोथ हुई। ड्रीम 11 क्रिकेट से आगे बढ़ा, फुटबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल और बहुत कुछ जोड़ा। उन्होंने ड्रीम स्पोर्ट्स बनाया, एक पेरेंट कंपनी जो फैन, मर्चेंडाइज, कंटेंट और एक्सपीरियंसेस में इन्वेस्ट करती है। उनका विजन हर इंडियन स्पोर्ट्स फैन के लिए वन स्टॉप शॉप बनना। ड्रीम 11 सिर्फ एक फैंटेसी ऐप नहीं है, ये एक स्पोर्ट्स यूनिवर्स बना रहा है और उनकी मनी मशीन चलती रहती है, सब इंडियन फैंस के पैशन से चलता है। सर्विसिंग रैपर्स, लेकिन ड्रीम 11 का उदय बिना विवाद के नहीं था। क्या यह स्किल का गेम है या सिर्फ जुआ है? इंडिया में जुआ ज्यादातर इलीगल है, लेकिन स्किल के गेम्स की इजाजत है। ड्रीम 11 का तर्क है कि जीतने के लिए रिसर्च, स्ट्रेटजी और नॉलेज की जरूरत होती है, लक की नहीं। क्रिटिक्स कहते हैं कि क्रिकेट अनप्रेडिक्टेबल है और चांस का बड़ा रोल होता है। सुप्रीम कोर्ट सहित कोर्ट्स ने ड्रीम 11 का साथ दिया है, इसे स्किल का गेम कहा है। इन लीगल विक्ट्रीज ने कंपनी को जिंदा और फलता फूलता रखा है, लेकिन बहस खत्म नहीं हुई है। यूजर्स के लिए नए रेगुलेशंस आ रहे हैं। सरकार सख्त कंट्रोल और रिस्पॉन्सिबल गेमिंग चाहती है। स्किल और चांस के बीच की लाइन अभी भी धुंधली है। ड्रीम 11 का फ्यूचर इस बात पर निर्भर करेगा कि यह बहस कैसे आगे बढ़ती है। लड़ाई जारी है। ड्रीम 11 के फाउंडर्स जानते थे कि सिर्फ क्रिकेट काफी नहीं था, वे हर तरह के फैन के लिए एक स्पोर्ट्स टेक एम्पायर बनाना चाहते थे। उन्होंने फैंटेसी फुटबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल, हॉकी और बहुत कुछ जोड़ा। इससे यूजर्स पूरे साल एंगेज्ड रहे, सिर्फ क्रिकेट सीजन के दौरान नहीं। 2019 में उन्होंने ड्रीम स्पोर्ट्स पेरेंट कंपनी लॉन्च की। ड्रीम स्पोर्ट्स ने लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, फैन कोड और स्पोर्ट्स ट्रैवल एक्सपीरियंसेस के लिए ड्रीम सेट गो में इन्वेस्ट किया। उन्होंने स्पोर्ट्स टेक स्टार्टअप्स को फंड करने के लिए ड्रीम कैपिटल भी शुरू किया। उनका गोल फैंस के स्पोर्ट्स से इंटरैक्ट कर उनके हर तरीके को कंट्रोल करना, देखना, खेलना, खरीदना और ट्रैवल करना। ड्रीम 11 एक बहुत बड़े इकोसिस्टम का सिर्फ एक हिस्सा बन गया। वे इंडियन स्पोर्ट्स फैंस के लिए एक यूनिवर्स बना रहे हैं। ये अब सिर्फ फैंटेसी क्रिकेट के बारे में नहीं है, ये पूरे फैन एक्सपीरियंस को ऑन कर उनके बारे में है। लेकिन ड्रीम 11 की सफलता का एक डार्क साइड भी है। कुछ के लिए यह हानिरहित मजा है, दूसरों के लिए यह एक एडिक्शन बन जाता है। जीतने का रोमांच और हार को वापस जीतने की उम्मीद कंट्रोल से बाहर हो सकती है। कई लोगों ने ऐसे पैसे गंवाए हैं जो वे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उस एक बड़ी जीत के पीछे भागते हुए ऐप की लगातार नोटिफिकेशन और एंडलेस कॉन्टेस्ट इसे रोकना मुश्किल बनाते हैं। क्रिटिक्स सख्त सुरक्षा उपायों की मांग करते हैं, डिपॉजिट लिमिट्स, बेहतर एज चेक और संघर्ष कर रहे लोगों के लिए असली सपोर्ट। चैलेंज, मजा और प्रोटेक्शन को बैलेंस करना है। ड्रीम 11 की कहानी सिर्फ बिजनेस के बारे में नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में है। जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ती है, वैसे वैसे यूजर प्रोटेक्शन की जरूरत भी बढ़ती है। इंसानी कीमत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो ड्रीम 11 का सीक्रेट क्या है? पैशन और साइकोलॉजी। उन्होंने इंडिया के क्रिकेट ऑब्सेशन को एक बिजनेस एम्पायर में बदल दिया। उन्होंने हर फैन को खेलने, जीतने और बिलोंग करने का मौका दिया। उनकी मार्केटिंग, प्रोडक्ट और बिजनेस मॉडल फ्लॉलेस थे, लेकिन जैसे जैसे ड्रीम 11 बढ़ता है, पर साल
क्या यही हानि रहित मजा है या लीगलाइज्ड जुआ? कोर्ट्स कहते हैं कि ये स्किल है, लेकिन बहस जारी है। जवाब सिंपल नहीं है, ये पर्सनल है। हर यूजर को खुद तय करना होगा। ड्रीम 11 ने बदल दिया कि इंडिया स्पोर्ट्स कैसे खेलता और देखता है, लेकिन अंतिम फैसला आपका है।